एपिसोड 1। आधी रात की दस्तक। कमरे की दीवार घड़ी में ठीक 3 बजे का संकेत दिख रहा है। टिक टिक की धीमी आवाज पूरी खामोशी को चीर रही है। अभिषेक बिस्तर पर आधा सोया हुआ था। रात की पूरी शांति में वह आराम ले रहा था। पहले हल्की सी खड़खड़ाहट कानों में आई। वह पल भर के लिए रुका, सोचा ये बस बाहर हवा का प्रहार है, शायद पेड़ की डाल शीशे से टकरा रही है। वह फिर से आराम करने वाला था कि दोबारा वही खड़खड़ाहट हुई। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, सीधे खिड़की के शीशे से आ रही थी। अभिषेक की नींद पूरी तरह गायब हो गई। वह चौंक उठा, पूरा शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसने धीरे से पैर बिस्तर से नीचे किए। ठंडे फर्श का स्पर्श उसकी एड़ियों को छूते ही वह और पूरी तरह जाग गया। वह खामोश होकर बैठा रहा, कानों को साफ करके फिर से वह रहस्यमय आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा। फर्श की लकड़ी में हल्की चरमराहट हुई। वह खामोशी से कदम बढ़ाता हुआ खिड़की तक पहुंच गया। उसने धीरे से पर्दे को एक तरफ हटाया, आंखें बाहर की तरफ घुमाई। बाहर पूरी जगह घने कोहरे में डूबी हुई थी। 10 फुट दूर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। हवा में भी कोई हलचल नहीं थी, न कोई पैरों की आहट, न किसी की सांस की आवाज। उसने खिड़की की चौखट को छुआ, बाहर की ठंडक हाथों तक आ गई। वह पूरी तरफ जांच की, किसी भी जगह कोई नहीं दिखा। उसने सोचा शायद ये सच में हवा का ही खेल था। वह खिड़की को कसकर बंद किया और पीछे मुड़ा। उसकी नजर सीधे स्टडी टेबल पर चली गई। कल रात वह दादाजी के पुराने संदूक से इस डायरी को निकालकर टेबल पर रखा था और सोने से पहले उसे बंद करके रखा था। लेकिन अभी डायरी अपने आप खुली हुई थी, मध्य टेबल पर पड़ी थी। वह हैरान रह गया। कदम रुक गए। धीरे धीरे वह टेबल के पास पहुंचा, आंखें नीचे की तरफ झुकाई। डायरी के खुले पहले पन्ने पर लाल स्याही से स्पष्ट लिखा था, तुम जाग रहे हो, यह अच्छी बात है। अभिषेक के पैर जमीन पर जड़ से गए। हाथों की पूरी गर्मी गायब हो गई। ठंडे पसीने से हथेलियां भीग गईं। तभी बिस्तर के पास रखे फोन की स्क्रीन अचानक जोर से चमकने लगी। पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। वह झपटकर फोन उठाया। स्क्रीन पर अभिनव का नाम चमक रहा था। फोन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, अभिषेक, तू सो नहीं रहा ना? मुझे अभी किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई दी जो सीधे तेरे घर की तरफ जा रही है। यह सुनकर अभिषेक हैरान रह गया। उसका गला पूरी तरह सूख गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह मुंह खोला ही था अभिनव को डायरी के बारे में बताने के लिए। तभी नीचे की सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। भारी ठोस कदम एक एक करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम की आवाज सीढ़ियों की लकड़ी को हिला रही थी। हर कदम अभिषेक के दिल की धड़कन को दोगुना कर रही थी। कदम लगातार ऊपर बढ़ रहे थे, सीधे उसके कमरे के दरवाजे की तरफ आ रहे थे।